जम्मू कश्मीर में आतंकी अब पहचान पूछकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। हमला भी ऐसा इलाके में जहां आतंकवाद नजर नहीं आता। पहलगाम ऐसा ही इलाका है जहां घूमने आए टूरिस्टों से उनकी पहचान पूछकर आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनका मजहब पूछा और फिर उन पर अंधाधुंध गोली चला दी। ऐसे में सवाल यह है, क्या अब घाटी में हिंदू आतंकियों के निशाने पर हैं? हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना प्लीज। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प। ओके डोंट वरी यू ओके, यू नीड अ वाटर सर? सर वील मैनेज, जस्ट आस्क फॉर हेल्प। ओके यू। एक महिला रो रो कर मदद की अपील कर रही है। अपने पति को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। गुहार लगाने वाली महिला हिंदू है और आतंकियों ने उसके पति पर इसीलिए हमला किया है। महिला के इस दर्द ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम घूमने आए टूरिस्टों में कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो कुछ नाश्ता कर रहे थे। उसी समय आतंकियों का एक गुट वहां आया और टूरिस्टों से उनकी पहचान पूछकर फायरिंग शुरू कर दी। धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी। हाथ में चूड़ा देख आतंकियों ने गोली मारी। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर 3 से 5 मिनट तक गोलीबारी की। इसके बाद वहां से भाग गए। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये आतंकी वारदात पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में हुई। आतंकियों के हमले में 8 टूरिस्ट घायल हुए हैं और ये सभी हिंदू हैं। इनमें गुजरात की वीनो भट्ट, मानिक पाटिल और रीनो पांडे शामिल हैं। महाराष्ट्र के एस बालाचंद्र और डॉक्टर परमेश्वर का नाम है। कर्नाटक के अभिजावन राव, तमिलनाडु के संतरू और ओडिशा के शशि कुमार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है। पर्यटक बड़ी संख्या में गर्मियों की छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर आते हैं और अमरनाथ यात्रा का पहला बेस कैंप भी पहलगाम ही है। ऐसे में यहां टूरिस्ट पहुंचने शुरू हो गए हैं। ज्यादातर आतंकी टूरिस्टों पर हमला नहीं करते क्योंकि इससे स्थानीय मुस्लिमों के कारोबार पर असर पड़ता है। इस तरह का हमला पहली बार जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिला है, जहां सॉफ्ट टारगेट पर्यटकों को बनाया गया है। अब तक हमने देखा था कि टारगेट किलिंग्स होती थी, जहां नॉन लोकल्स को मारा जाता था, लेकिन अब जो टूरिस्ट पे हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं चिंता इसलिए है कि एक तो सारी इकॉनमी कश्मीर की इसी टूरिज्म पर है और टूरिज्म पर हमला करना, भयभीत करने के लिए ये हमला किया गया है और ये हताशा है। आज पहलगाम में घूमने आए हिंदू टूरिस्टों पर हमला दरअसल सिर्फ हिंदुओं पर ही हमला नहीं, बल्कि कश्मीर के उन मुस्लिम दुकानदारों के पेट पर भी हमला है, क्योंकि इसका असर उनकी आमदनी पर पड़ेगा। इनके मन में हिंदुओं के प्रति कितना जहर घुला हुआ है, ये आज एक बार पुनः उजागर हुआ है। जो लोग इनकी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के अन्य प्रांतों से यहाँ आ रहे हैं और वो इतना पैसा यहाँ पर खर्च कर रहे हैं कि जितने से कम पैसों में वो विदेश में घूम करके आ सकते हैं, और उनको नाम पूछ करके पहले तो लूटा जाता है, फाइनेंशियली लूटा जाता है और उसके बाद उनकी हत्याएं की जाती हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें जी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, रेगुलर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, सब ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और जो चेकिंग पॉइंट्स है उनको भी कहीं ना कहीं जो है सील कर दिया गया है और जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं एसओजी के जो नाके हैं लगा दिए गए हैं। ये टूरिस्ट की गाड़ियाँ जो है पहलगाम से इस वक्त वापस लौट रही है, इनको वहाँ से निकाला जा रहा है। द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है। टीआरएफ को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है। बैकडोर से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इसकी मदद करती है। टीआरएफ पिछले कुछ सालों से टारगेट किलिंग कर रहा है। वो ज्यादातर गैर कश्मीरियों और हिंदुओं को निशाना बनाते हैं ताकि बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर न आए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अस्पताल से घायलों और चश्मदीदों की आप बीती भी सुनिए। हम उनके साथ सर, आपका नाम क्या है? विनू भाई। विनू भाई, आप मुझे बताइए किस तरह से हुआ ये सब? वो हमें ना बैठा था ने तो एक पहला फायरिंग आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब भाग गया પછી फायरिंग बहुत हो गया, एक दरा दबा दबी हम भागने ये अड़ी गया। तो कितने लोग थे, आपने देखा कितने लोगों ने गोलियां चलाई? वो लोग दिखाया नहीं है, दिखाता नहीं है, ये हमने गोली आती है। तो आपने देखा उनको, क्या छुप के फायर कर रहे थे या खुले? चुप के फायर। छुप के फायर। हाँ। तो नाम पूछ रहे थे वो, पहले नाम क्या है, उसके बाद गोली मार रहे थे? वो मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपको कहाँ लगी गोलियां? ये आप कैसी हालत है आपकी? ठीक है, आपकी व्यवस्था कैसी है चिकित्सा? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर है ये, इनसे बात कर। आपका नाम? हम कुछ नहीं देखा, हम नीचे गिर गया, पत्थर में गिर गया नीचे। अच्छा, नीचे तो डर गए थे, खौफ, डर गए थे? क्या? डर गए थे? नहीं 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 नहीं, हमें नीचे थे। अच्छा, नीचे थे, पत्थर में गिर गया। हम इनसे ओके। बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रंजित कुमार। आपने जब सुना तो क्या हुआ? नीचे था तो वो साउंड सुनकर तो घूमने के आसन आने के टाइम में वो गिर गया, 5 बार गिर गया, वो थोड़ा दिक्कत हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप देख सकते चीज। मैं बात करता हूँ, सर आप ऊपर थे बाइसरन में? जी मैं वहीं पे था। एक्चुअल में हम क्या गोलियां कहाँ से आ रही थी? एक्चुअल में सर हमने यानी दरवाजे पे थे बिल्कुल, जहाँ पे आखिरी में निकलते हैं और घोड़े पे बैठते हैं ना, तो हमारे जैसे निकल ही रहे थे तो वहाँ पे एक दरवाजा निकलने का बहुत छोटा सा था और पब्लिक बहुत थी। तो हम जैसे निकले, मैंने मिसेस को आगे निकाला, घोड़े में वहाँ पे कीचड़ दी और पीछे से गोलियां कंटिन्यू चलने लगी बहुत। तो पब्लिक एकदम से बहुत आई और पब्लिक ने हमको धक्का दी, तो मैंने मिसेस को तो बाहर निकाल दिया था, मेरा बेटा फंस गया था। फिर हमने उसको भी निकाले और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई किसी को नहीं देख रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर से जा रहे थे। हम भी जंगल में कूद गए और कूदते काटते जंगल से, नदी से वगैरह कूद के हम नीचे पहुंचे। वहाँ उस वक्त सुरक्षा थी कुछ? नीचे आर्मी थी, नीचे थी हमारी आर्मी, लेकिन जंगल में कोई सुविधा नहीं थी। हम जंगलों से जो हम 7 किलोमीटर उतरे, वहाँ पे हमारे को नहीं मिला कुछ। क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने ऐसा कुछ सुना कि नाम लेकर बोला कि ये मुसलमान है, हिंदू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुने हमने, ऐसा कुछ नहीं सुने, क्योंकि हम आगे थे, गोलियां हमारे पीछे जस्ट पीछे ही चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे कि गोलियों की आवाज हमारे को समझ में गई थी और कई राउंड फायर हो रहे थे, तो हम सीधा कूदे। कितनी गोलियां चली होंगी? काफी चली थी, गिनती नहीं है लेकिन काफी। कितनी संख्या थी उन लोगों की, वो कुछ आइडिया आपको? नहीं, कि पब्लिक वो दरवाजे पे इतनी आ गई कि पीछे का आपको समझ में नहीं आता और पीछे लोग बोल रहे थे मार रहे भाई, निकलो, गोलियां चल रही है, निकलो। आप बताइए, आपको कितना खौफ लगा? बहुत ऐसे लग रहा था कि बस अभी 1 मिनट के अंदर अगर नहीं पहुंचते तो हम भी अभी यहाँ पे नहीं होते थे। गेट के बिल्कुल लोग दौड़ रहे थे पीछे से, तो हम उनको देख के सीधा कूद गए और वहाँ पे जहाँ पे पानी या घोड़े चलते हैं ना, इतनी गैप भी थी, वहाँ पे हम कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। जैसे वो खाई में गिरे ना, जैसे कूदे नीचे नदी में, तो उनके पैर में 2 फ्रैक्चर हो गए और फिर वहाँ से मैंने कितनी देर तक ये गोलियां चली और कितने लोग थे उस मैदान में? लोग तो मेरे हिसाब से बहुत सैकड़ों में थे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे अंदर था, सब एंजॉय कर रहे थे, कोई घूम रहा था, हम भी मैगी खाए और मैगी खा के निकले। वहाँ तो पैदल जाना पड़ता है? नहीं, घोड़े से गए थे हम, लेकिन उतरे हम पैदल, जंगलों से पैदल, लेकिन पब्लिक बहुत थी, पब्लिक यानी समझ लो काफी थी। कितनी देर तक गोलियां चली होंगी? काफी देर चली, क्योंकि हम जब तक नीचे उतर रहे थे 2-3 किलोमीटर तक तो मैंने गोलियां चलने की पीछे से आवाज। आप लगाएं तो कितनी देर? 15 मिनट में डालूंगा। 10 मिनट तो बहुत चल रही थी गोलियां, ने सैकड़ों में गोलियां चली। हम काफी 2-3 किलोमीटर आ रहे थे, वहां तक के हमारे को पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थी और लोग बोल रहे थे भाई रुको मत, सीधा भागते जाओ, जहां जिसको आ रहा है जंगल में भागो, बस लोग डरा रहे थे भागो। तो हम नीचे आए, हम नदी के बाजू से, नदी से होते हुए आए, तो नीचे पहुंचे तो हमारे को नीचे रोड पे नदी के बाजू में से आर्मी मिली। फिर आर्मी वालों ने हमारे को एक गाड़ी देके पार्किंग तक के हमारी गाड़ी तक पहुंचाया। तो आपको लगता है कि 20-25 मिनट तक गोलियां चली होंगी? ना एक्चुअल में कितनी देर तक इतनी स्पीड में 25 मिनट 30 मिनट हम बहुत यानी इतना कितनी देर तक गोलियां चली? हम इतना घबराए हुए थे कि हमने सुने पर हम पीछे देखे भी नहीं और उतरते ही जा रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि हम कुछ सुनने। जंगल में हम कूद गए, जहाँ जंगल में कूदे। लगाएं तो कितनी देर तक चली? 10-15 मिनट तो चले। 10-15 मिनट लगातार कंटिन्यू चल रही थी। कुछ महिलाओं ने वहाँ स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान नाम पूछा, और वो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन गोलियां कंटिन्यू चल रही थी और कोई एक बंदा नहीं चला रहा था, और ये कोई पिस्टल वगैरह की नहीं थी, कोई AK-47 वगैरह ऐसी थी जो कंटिन्यू चल रही थी। तो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा लोग थे जो पब्लिक भी बहुत थी वहाँ पे अंदर। कितने
कितने लोग थे, कितने लोग नहीं क्या सुरक्षा बलों की तैनाती थी? एक्चुअल में मिनी स्विट्जरलैंड जो बोलते हैं, हम घोड़े पे गए, वहाँ पे हमारे को तैनाती नहीं दिखी, लेकिन नीचे होते तो आर्मी दिखी। बाकी नीचे भी थी आर्मी जब हम गए थे, लेकिन वहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड में इतना कुछ ये नहीं था। अच्छा, वहाँ नहीं था? वहाँ पे नहीं था। तो भीड़ काफी थी? हाँ, भीड़ काफ़ी थी। तो आप क्या समझते हैं, लकी समझते हैं खुद को कि इतना आपने बच गए? हम एक्चुअल में ये वैसे चलते नहीं है। अब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर इन्होंने जंगल में कूदे, नदियों में कूदे। फ्रैक्चर होने के बाद मैंने एक बाजू से पकड़ा, एक बाजू से मैंने इनका हाथ लिया और मेरे बेटे ने लिया और पूरा पहाड़ हमने उतारे। लकी है। आप बेटा बताओ, आप कितना क्या देखा? पापा ने अभी सब बताया, फिर भी आप बताएं, आपको कैसा महसूस हुआ? वही मैं मम्मी पापा को बचाने के चक्कर में ही सब देख रहा था, उनको पकड़ा था मैंने, बस वही गोलियों की आवाज़ आ रही थी, मैं भी वहाँ से निकल गया। फिर ऊपर सब निकल ही रहे थे, ज़्यादा लोग कोई नहीं रह रहा था। कितने लोग थे वहाँ पर उस टाइम? संख्या बहुत थी, 4-5 हज़ार होंगे ही होंगे, बहुत संख्या थी, लोग बहुत थे। कितनी देर तक चली? 10-15 मिनट गोलियाँ चली पूरी, कंटिन्यू गोलियाँ चली है ना, रुकी नहीं, कंटिन्यू गोलियाँ चली रही थी। तो लगता है कि एक आदमी था या बहुत सारे आदमी थे सामने? अभी जैसे गोलियां चल रही थी तो एक आदमी तो नहीं चला रहा था, 4-5 लोग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक बंदूक से गोलियां नहीं चल रही थी, अलग अलग बंदूकों से गोलियां चल रही थी। अच्छा, और तो आप छुप के चला रहे थे या आप सामने थे? हम तो गेट पे खड़े थे, हमने देखे नहीं वो कहाँ पे खड़े थे वो तो, बाकी गोलियों की आवाज़ आ रही थी पूरी। कितना बैग लगा था, डर कितना लगा था? डर नीचे था, तो हम नीचे था, वो गिर गया ऊपर, डुम गुम सुबह नीचे था। वो जो मॉड है ना, कद्दू वो आने के टाइम में गिर गया। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कितने लोग आपको लगते हैं जो थे जिन्होंने हमला किया? वो मालूम नहीं है, देखा नहीं है। अच्छा, अंदाजा देख रहा, फायरिंग एक पहलो हुआ, दूसरा तीसरा, પછી तो बहुत फायरिंग हो गया। अच्छा। तो मानस भागी में क्या छुप के कर रहे थे या खुले? छुप के। आपने देखा नहीं देखा। तो आपको यहाँ पर लगी है? हाँ, ये। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। हम इनसे बात करते हैं। सर, एक प्रश्न है मेरे मन में, जो आपने कहा कि बहुत सारी गोलियां चल रही थी, तो उससे अंदाजा लगाएं तो कितने संख्या रही होगी गोलियां चलाने वालों? एक तो नहीं था, एक से काफी ज्यादा थे। 2-3 होंगे? 2-3 कम से कम होंगे, क्योंकि गोलियां जिस हिसाब से चल रही थी, कोई एक बंदा इतनी गोलियां नहीं चला सकता है, क्योंकि एक बंदा चलाएंगे तो ये होगा, वो कंटिन्यू भाई इधर भी ऐसे आवाज आ रही थी, कोई इधर से चला रहा है, कोई वहां से चला रहा है, चल रही थी गोलियां। तो अचानक से उन्होंने हमला? अचानक से हुआ। किया? 2 मिनट 3 मिनट पहले मैं भी गार्डन के अंदर ही था, मैगी भी खाए, मैगी खा के मिसेस ने बोले कि चलो अभी चलते हैं, यानी वो गेट है, यानी समझ लीजिए यहाँ से बस 20 फीट दूर होगा, 15-20 फीट में दूर आया गेट पे, और उतने में ये हो गया। अगर मैं सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट पीछे रहता था या बैठे रहते थे तो हम भी गए थे, क्योंकि हमारे वहीं पे हुआ जहाँ पे ये थे हम खड़े। तो छुप के थे ये लोग? आपको क्या अंदाजा कि खुलेआम आके बीच में? मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे खड़ा था तब तो एक नॉर्मल डे था, सब लोग नॉर्मली घूम रहे थे, कोई एंजॉय कर रहा था, कोई रोपिंग कर रहा था, कोई ऊपर से खेल रहे थे बच्चे, यानी पूरे, कोई फोटो भी खिंचवा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, और काफी पब्लिक थी और एकदम एंजॉय कर रहे थे सब। पहलगाम से भागने में कामयाब रहे पर्यटकों ने श्रीनगर में जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने बताया हमले के समय वो वहीं मौजूद थे। आपको कोई टेंशन नहीं। मिसेस और मेरा भांजा, मेरा बेटी साथ में था सर, मैं नहीं गए थे ऊपर, वो सिर्फ 4 फीट अंतर में, 4 फीट अंतर में फायरिंग हुआ सर। अच्छा, सिर्फ 4 फीट अंतर में। वो क्या सोचा, मेरे मिसेस क्या सोचा, वो मिलिट्री लोग सोचा, मिलिट्री ड्रेस में था वो लोग, 5 लोग था सर। पहले उस तरफ हो गई एक, वो पटाखा है ऐसा सब कह रहा था वो होटल में। चोट लगा सबको उधर इधर, बट हम बच के दौड़ के इधर उधर गिर के आ गए बाद में। इनको भी बुलाइए, आंटी के साथ भी बात करेंगे। ये आपके निशान भी हैं, ये कीचड़, ये सब इधर ही भागते समय आप कोई निशान? ये भागते समय वो गिरे ना। अच्छा, आप नीचे भी गिर चुके हैं? बोर्ड गेट सब छूट गया है सर। हाँ, मैं नीचे था सर, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाया, मेरा मन ना। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इनके जो कपड़े हैं वो भी कीचड़ में ख़राब हो चुके हैं, और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इनके जो स्वेटर हैं इसमें भी निशान लग चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप, कितना खौफ है अब आपके अंदर, क्योंकि ये घटना जो घटी है? कुछ नहीं सर, उधर एक्चुअली वी थॉट सिक्योरिटी अच्छे थे, बट ओनली बिकॉज ऑफ सम एरर इट हैपेंड सर। आप बताइए, खौफ है अंदर, डर है आपके अंदर अब कि आप वहीं से आए हैं? और मैं कर्नाटक से आया सर, कर्नाटक दावणगेरे के पास हमारा गाँव हरपनहल्ली है,
हरपनहल्ली से आया, बहुत बहुत डरते सर लोग। हमारा कर्नाटक का लोग बहुत ऊपर ही है सर, वो घोड़े वो का उधर ही छोड़ के खाली घोड़े भाग भाग के आया। घोड़े लोग बहुत अच्छे थे सर, वो ढूंढ रहा था, लोगों को ढूंढ रहा था। घोड़े लोग है ना, घोड़े लोग सवारी लेके बैठा, वो ढूंढ रहा था सवारी को, बहुत हेल्प किया सर।